जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 15वां अध्याय। माघ मास में प्रयागराज में स्नान का फल। हे राजन, अधिक कहने से भला क्या लाभ। जहाँ पश्चिम वाहिनी गंगा यमुना में आकर मिलती है, उसके केवल दर्शन मात्र से ही अनगणित पापों का संतापों का नाश हो जाता है। फिर यदि माघ मास में गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने का सौभाग्य मिल जाए तो कहना ही क्या। उसके पुण्य फलों की गणना तो खुद यमराज भी नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों का तो कहना ही क्या। हे राजन, भूमि के ऊपर त्रिवेणी को ही अमृत कहना चाहिए, क्योंकि उसमें नहाने के बाद आदमी संसार के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और माघ में मुहूर्त मात्र के लिए भी गंगा यमुना के संगम पर स्नान देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, सर्प, अणिमा आदि गुणों सहित सिद्धगण, तत्वारी, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, अदिति, दितिसारी, देवपत्नियां, सभी नागपत्नियां, पातची, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा और अप्सराओं के समुदाय सहित तथा पितृगण सतयुग में साक्षात्कार रूप धारण कर और कलयुग में प्रच्छन्न रूप से माघ मास में त्रिवेणी में स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में केवल 3 दिन के स्नान से उस पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है जो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के करने से होती है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि प्रयागराज में केवल 3 ही दिन नहाने के पुण्य फल को कांचन मालिनी ने एक राक्षस को प्रदान करके उस राक्षस योनि से मुक्त करा दिया था। इसलिए जो आदमी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से श्री प्रयागराज में स्नान करेंगे, वह सब तरह के पापों से छूटकर सांसारिक सुखों को भोगते हुए वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। इतनी कथा सुनाकर शास्त्रार्जुन कहने लगा, हे भगवान, वह राक्षस कौन था? कांचन माली कौन थी? उसने अपना धर्म उसे किस लिए दान किया और उस राक्षस की गति कैसी हुई, यह बताने की कृपा कीजिए। 15वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।